इस एक्सरसाइज में हमें दिया गया है x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू, और मालूम करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक पार्ट है और उसके सेकंड पार्ट में आपको x वाई मालूम करना है। इसलिए आपको एक ऐसे फार्मूले का इंतखाब करना है जिसमें ये गिवन भी शामिल हो और ये जो रिक्वायर्ड है वो भी इसमें शामिल हो। तो इसलिए फार्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए ये वाला, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फार्मूले का जब इंतखाब करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि एक्स वाई है तो माइनस वाला फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। x प्लस वाई होल स्क्वायर यहाँ माइनस लगेगा, y x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x प्लस वाई की वैल्यू आपको 8 दी हुई है तो 8 स्क्वायर, और x माइनस वाई की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 8 स्क्वायर मीन 64 प्लस 3 स्क्वायर 9, और यहाँ आया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके ये 73 हासिल हुआ, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे कहा गया है रिक्वायर्ड में ये दो नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दो को ख़त्म करना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो दो को हम डिवाइड करेंगे दोनों साइडों। तो ये भी आंसर ठीक है, और अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो वो भी ये जो आएगा जवाब 36.5, इसमें R यहाँ लिख ले, ये जवाब है या ये जवाब है। इसी तरह का आपका सेकेंड पार्ट, यहाँ पर 8 स्क्वायर आएगा माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4xy। ये आया 64 माइनस 9 इक्वल टू 4xy। 64 से 9 माइनस करें तो 55 हासिल होता है, और 4xy की वैल्यू ये आ गई। लेकिन 4 को ख़त्म करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। सो 4 कैंसल, xy इक्वल टू 55 बाय 4 13 पॉइंट। जब आप 55 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रह गया, 7.75 13.75। ये आपका जवाब आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू चेंज हो चुकी है और x माइनस वाई की वैल्यू, बाकी क्वेश्चन वही है, फार्मूला भी वही है, तरीका भी वही है। x प्लस वाई की जगह मैं अभी 11 पुट करूंगा, 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 11 इंटू 11 इज 121 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, we get 146। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2 से डिवाइड करें, we get 73, और यहाँ पर ये कैंसिल हुआ तो ये आपका आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर। और यहाँ पर 11 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4xy।
11 square mean 121 minus 5 square 25 equal to 4xy. 121 से आप 25 माइनस करें तो आपको 96 हासिल हो जाता है। 4xy दोनों साइडों को 4 से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 4 सो 2 4 24 हासिल हुआ और ये कैंसिल xy इक्वल टू 24। तो ये दोनों जवाब आपने हासिल कर लिए। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारा एक्सरसाइज इन दो फार्मूलों से हल होगा। सारा एक्सरसाइज यही दो फार्मूले हैं आपके पास। इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वही फार्मूला है, लेकिन वेरिएबल्स चेंज हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो माइनस वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये जब आप दो पहले वाले दो फार्मूले आप जमा करेंगे तो ये वाला फार्मूला हासिल होता है, और जब वही दो फार्मूले माइनस करेंगे तो फिर ये वाला फार्मूला हासिल होता है। इसके लिए अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। ये 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 7 स्क्वायर का है 49 और 3 स्क्वायर 9, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे हासिल हुआ 58। जब हम इनको जमा करेंगे तो 58 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को। इसको 2 से डिवाइड करें और इस साइड को भी 2 से डिवाइड करें। ये कैंसिल हो गया और यहाँ 29 आया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह a b को मालूम करने के लिए 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4ab। यहाँ आया 49 माइनस 9 इक्वल टू 4ab। ये आया 40, तो दोनों साइडों को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल हो गया। ए बी आया 10। ये आपका आंसर आया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का, हाँ ये इसका फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट पार्ट? अच्छा, छोड़ दें ये पार्ट्स वार्ट्स। अगर कोई मुश्किलात है तो वही क्वेश्चन बताया करें, बाकी तो ये सब एक जैसे है, एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसमें हमसे सिर्फ ए बी का पूछा गया है, तो हमने सिर्फ एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, वो 4ab वाला, यानी we know that a plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab। यहाँ पर a plus b आपको 5 गिवन है, तो इसका स्क्वायर लें, और a minus b आपको √17 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर लें, तो ये 4ab आया। ये 25 माइनस √17 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 17 रह जाएगा, इक्वल टू 4ab। अंडर और स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को खत्म करता है मल्टीप्लाई में। अंडर है 1 और 2 के बराबर, और ये है 2, तो 1 और 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। इसलिए यहाँ जो जवाब आया वो 8 है और 4ab। अब 4 को दोनों साइडों से डिवाइड करें 4 पे, 4ab डिवाइड बाय 4 खत्म, और ये आया 2, तो ab की वैल्यू आ गई 2। ये आपका जवाब आया। बच्चे
इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 17 है, माइनस x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और 4xy। 17 स्क्वायर है 289, मुझे तो पता है लेकिन आप मल्टीप्लाई करें। 7 7 49, 9 कैंसिल हुआ, 7 1 11 आया, दोनों कैंसिल हो गए। 1 7 7 1 1 9 8 2, ये आया 289 माइनस 5 स्क्वायर मीन 25 और 4xy। अब इससे ये माइनस करें, 9 माइनस 5 इज 4, 8 माइनस 2 इज 6 एंड 264 इज योर आंसर। क्योंकि 4xy मांगा है इसलिए 4 को खत्म नहीं करना, यही जवाब है। नंबर 5 में अगर आप देखें तो यहाँ पर जब ये पूछा गया है कि इसमें से ये 8 है ना 8, तो हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में 4xy होता था और 2 into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता था। तो उन दोनों राइट साइड्स को मल्टीप्लाई किया गया है, उन दोनों, और ये बन गया है उससे। अगर मैं 4xy को 2 into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से ज़रब दूंगा तो ये हासिल हो जाएगा। मतलब ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से। 8xy we know that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसके ऊपर आप जरा थोड़ा सोचें तो ये वही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4xy को मैं अलग करके 4xy इंटू 2 into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? देखो ना, 4xy को अगर आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8xy बन गया और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपनी जगह। देखिए तो हमें पता है कि 4xy किसके बराबर है, इसके लिए वो फार्मूला दोबारा लिखेंगे। x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसके लिए ये फार्मूला आ गया, ये नीचे उतारते जाए और बातें नहीं। इसके लिए x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसके लिए ये वाला फार्मूला और इसके लिए ये वाला फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें। x प्लस वाई 11 है तो 11 स्क्वायर माइनस x माइनस वाई 3 है, 3 स्क्वायर आएगा। अगेन 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां पर इसके लिए दोबारा 121 माइनस 9 और यहां पर 121 प्लस 9। 121 से 9 माइनस करें तो 112 और यहाँ पर 121 के साथ 9 जमा करें तो 130। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब आपको हासिल हो जाएगा, जो कि 130, 0 लगाएं, 13 2s are 26, 13 1s are 13 और 13 1s are 13, 14 आया। तो जवाब आया 14,560, ये आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ u माइनस v। इसके लिए हमें u प्लस v गिवन है और uv, तो दोबारा इसके लिए जो फार्मूला मैं इसका इंतखाब करूंगा वो कुछ यूं है, u प्लस v होल स्क्वायर माइनस
u माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू 4uv। इसके लिए अभी देखो ना 7 स्क्वायर माइनस u माइनस वी की वैल्यू तो मालूम करनी है, वो अपनी जगह पर इक्वल टू 4 और uv हमारे पास है 12। ये आया बेटा 49 माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू 48। अब ये कांस्टेंट टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, इन दोनों को एक साइड पे ले आए। ये u 49 और ये माइनस 48 और ये आया इक्वल, क्योंकि ये माइनस है तो उस साइड पे ये u माइनस वी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस था उस साइड पे ले गए तो प्लस, और यहाँ पर 1 आया। u माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लूंगा, 1 का स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो गया तो u माइनस वी आपके पास 1 आया। 1 को आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। जब भी आप रूट अप्लाई करें तो फिर आंसर आपका प्लस माइनस 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर आप प्लस और माइनस बी साथ लगाएं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और प्लस माइनस 1 इसका जवाब।